यूनिवर्स ऑफ फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो महान अंतरिक्ष मिशनों की जिन्होंने एशिया को अंतरिक्ष युग में एक नई पहचान दी। जापान का हायाबुसा, जो एक क्षुद्र ग्रह से नमूने लेकर वापस आया, और भारत का चंद्रयान, जिसने चंद्रमा पर पानी खोजा। दोनों मिशन अविश्वसनीय रूप से कठिन थे। दोनों ने साबित किया कि एशियाई देश भी अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी हो सकते हैं। आज हम इन दोनों मिशनों की कहानी सुनेंगे और समझेंगे कि उन्होंने विज्ञान की दुनिया को कैसे बदल दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अंतरिक्ष मिशनों में रुचि रखते हैं। भाग 1, हायाबुसा, असंभव यात्रा। मिशन का लक्ष्य। 2003 में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा ने हायाबुसा लॉन्च किया। इसका लक्ष्य था क्षुद्र ग्रह इटोकावा तक जाना, नमूने एकत्र करना और पृथ्वी पर वापस आना। यह पहली बार था जब कोई अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह से नमूने लेकर वापस आने की कोशिश कर रहा था। यात्रा की चुनौतियां। हायाबुसा को इटोकावा तक पहुंचने में 2 साल लगे। रास्ते में सब कुछ गलत होने लगा। सौर ज्वाला ने यान को क्षतिग्रस्त किया, रिएक्शन व्हील विफल हो गया, ईंधन लीक हो गया, संचार टूट गया। लग रहा था कि मिशन असफल हो जाएगा। नाटकीय वापसी। लेकिन जापानी इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने यान को फिर से नियंत्रित किया। 2010 में 7 साल की यात्रा के बाद हायाबुसा पृथ्वी पर वापस आया। जब कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में गिरा तो पूरे जापान ने जश्न मनाया। हायाबुसा ने पहली बार क्षुद्र ग्रह से नमूने पृथ्वी पर लाए थे। वैज्ञानिक खोज। नमूनों से पता चला कि क्षुद्र ग्रह कैसे बनते हैं। इससे हमें सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास को समझने में मदद मिली। भाग 2, चंद्रयान 1, चंद्रमा पर पानी। भारत का पहला चंद्र मिशन। 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। ये भारत का पहला चंद्र मिशन था और बहुत महत्वाकांक्षी था। कई लोगों ने संदेह किया, क्या भारत ऐसा कर सकता है? लेकिन इसरो के वैज्ञानिक दृढ़ थे। चंद्रमा की परिक्रमा। चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा और उसका नक्शा बनाना शुरू किया। इसमें 11 उपकरण थे, कुछ भारतीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से। मिशन का सबसे रोमांचक हिस्सा था मून इम्पैक्ट प्रोब। ये चंद्रमा की सतह पर उतरा और तिरंगा चंद्रमा पर पहुंचा। ऐतिहासिक खोज। चंद्रयान 1 ने सबसे बड़ी खोज की, चंद्रमा पर पानी के अणु। ये आश्चर्यजनक था। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि चंद्रमा पूरी तरह सूखा है। इस खोज ने भविष्य के चंद्र आधारों की संभावना को वास्तविक बना दिया। नासा ने भी इस खोज की पुष्टि की। विरासत। चंद्रयान 1 ने साबित किया कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में विश्व स्तरीय है। इसने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 3, समानताएं। कम बजट, उच्च महत्वाकांक्षा। दोनों मिशन अपेक्षाकृत कम बजट में किए गए। नासा या ईएसए के मिशनों की तुलना में बहुत कम खर्च, लेकिन दोनों ने विश्व स्तरीय परिणाम दिए। इसने साबित किया कि नवाचार और समर्पण बड़े बजट से अधिक महत्वपूर्ण है। तकनीकी उत्कृष्टता। दोनों मिशनों में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग हुआ। जापान की सूक्ष्म प्रौद्योगिकी और भारत की लागत प्रभावी इंजीनियरिंग। दोनों देशों ने दिखाया कि वे तकनीकी रूप से किसी से पीछे नहीं हैं। राष्ट्रीय गौरव। दोनों मिशन अपने देशों के लिए गौरव का क्षण थे। जापान में हायाबुसा को लेकर फिल्में और किताबें बनी। भारत में चंद्रयान को लेकर जश्न हुआ। ये मिशन केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे सांस्कृतिक घटनाएं बन गए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। दोनों मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था। चंद्रयान 1 में नासा और ईएसए के उपकरण थे। हायाबुसा में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग था। ये दिखाता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण एक वैश्विक प्रयास है। भाग 4, अंतर, लक्ष्य और गंतव्य। हायाबुसा ने क्षुद्र ग्रह को लक्षित किया, एक छोटी, दूर की वस्तु। चंद्रयान ने चंद्रमा को लक्षित किया, पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी। दोनों अलग अलग चुनौतियां थीं। क्षुद्र ग्रह पर उतरना और नमूने लेना बेहद कठिन था।
चंद्रमा की विस्तृत मैपिंग भी जटिल थी। मिशन की अवधि हयाबुसा 7 साल की यात्रा थी। चंद्रयान 1 केवल 10 महीने चला, लेकिन उसने अपने सभी मुख्य लक्ष्य पूरे किए। तकनीकी दृष्टिकोण जापान ने नमूना वापसी पर ध्यान केंद्रित किया, एक बेहद जटिल तकनीक। भारत ने दूरस्थ संवेदन और स्थानीय विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों दृष्टिकोण वैज्ञानिक रूप से मूल्यवान थे। भाग 5 उत्तराधिकारी मिशन हयाबुसा 2। हयाबुसा की सफलता के बाद जापान ने 2014 में हयाबुसा 2 लॉन्च किया। ये एक और क्षुद्र ग्रह रयुगु पर गया। 2020 में ये सफलतापूर्वक नमूने लेकर वापस आया, इस बार और भी अधिक नमूने और डेटा के साथ। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। हालांकि लैंडर क्रैश हो गया, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और महत्वपूर्ण डेटा भेज रहा है। 2023 में चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा, एक ऐतिहासिक उपलब्धि। निरंतर सुधार दोनों देश अपनी असफलताओं से सीख रहे हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक प्रगति का सार है। भाग 6 एशिया का अंतरिक्ष युग अग्रणी भूमिका। भारत और जापान ने साबित किया कि अंतरिक्ष अन्वेषण केवल पश्चिमी देशों का क्षेत्र नहीं है, एशिया भी अग्रणी हो सकता है। चीन भी इस दौड़ में है। कोरिया और अन्य एशियाई देश भी अंतरिक्ष कार्यक्रम विकसित कर रहे हैं। भविष्य के मिशन जापान चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन की योजना बना रहा है। भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। दोनों देश मंगल मिशन भी कर चुके हैं। भारत का मंगलयान पहली कोशिश में सफल हुआ। सहयोग की संभावना कल्पना करें अगर भारत और जापान मिलकर काम करें। भारत की लागत प्रभावी इंजीनियरिंग और जापान की उन्नत तकनीक, ये अविश्वसनीय होगा। कुछ सहयोग पहले से ही हो रहे हैं, भविष्य में और भी अधिक होने की संभावना है। भाग 7 प्रेरणा और शिक्षा युवाओं के लिए प्रेरणा। दोनों मिशनों ने लाखों युवाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। जापान में हयाबुसा एक नायक बन गया। भारत में इसरो के वैज्ञानिक रोल मॉडल बन गए। शिक्षा में प्रभाव स्कूलों और कॉलेजों में इन मिशनों को पढ़ाया जाता है। छात्र अंतरिक्ष विज्ञान में अधिक रुचि ले रहे हैं। दोनों देशों में अंतरिक्ष शिक्षा कार्यक्रम बढ़े हैं। वैश्विक सम्मान इन मिशनों ने भारत और जापान को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया। अब पूरी दुनिया एशियाई अंतरिक्ष कार्यक्रमों को गंभीरता से लेती है। निष्कर्ष तो दोस्तों, हयाबुसा और चंद्रयान 2 मिशन जिन्होंने एशिया को अंतरिक्ष युग में एक नई पहचान दी। मुख्य बिंदु दोनों मिशन तकनीकी रूप से अत्यधिक चुनौतीपूर्ण थे। दोनों ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें की, कम बजट में विश्व स्तरीय परिणाम दिए, अपने देशों के लिए गौरव का क्षण बने, भविष्य के मिशनों का मार्ग प्रशस्त किया। ये मिशन हमें सिखाते हैं असंभव को संभव बनाया जा सकता है। समर्पण और नवाचार सफलता की कुंजी हैं। एशियाई देश भी अंतरिक्ष में अग्रणी हो सकते हैं। विज्ञान में कोई सीमा नहीं है। अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो याद रखें, एशिया ने भी अपना निशान वहां छोड़ा है। हयाबुसा के नमूने और चंद्रयान की खोज हमारे महाद्वीप की उपलब्धियां हैं। भविष्य में और भी महान मिशन आएंगे और भारत और जापान उनमें अग्रणी होंगे। आपको कौन सा मिशन अधिक प्रेरणादायक लगता है? कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।